हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड को। देखिए, HBL इंजीनियरिंग आपको पता होगा कि पहले इस कंपनी को HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानते थे। और ये जो कंपनी है वो आपको मेनली जो है बहुत सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, पर कंपनी मेनली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी हो गया, उसके साथ साथ आपको रेलवे का जो कवच सिस्टम है जिसको हम पॉपुलरली TCAS के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को लेकर के जितना भी जो रेलवे का सिग्नलिंग वगैरह का जो काम होता है वो सारा काम आपको कंपनी करती है। इलेक्ट्रॉनिक का भी काम है कंपनी का। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंपनी के बिजनेस से लेकर के, कंपनी के ऑर्डर बुक से लेकर के, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एक एक करके जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, HBL इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो रिसर्च बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है। मेनली आपको कहाँ पर, तो एनर्जी एंड इनोवेशन में कंपनी यहाँ पर आपको काम करती है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो और भी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, और वो अगर मैं आपको नीचे लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मेन जो कंपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आपको बैटरीज़ के लिए है, जिसमें निकल बैटरी, लेड बैटरी सारा आता है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं जिसमें रेलवे सिग्नलिंग का वर्क है। ई मोबिलिटी के ऊपर में कंपनी यहाँ पर काम करती है। साथ ही साथ में कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमको यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिलता है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में। साथ ही साथ कंपनी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसके साथ साथ आपको स्पन कंक्रीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पर कंपनी जो है हमको प्रेजेंस होते हुए देखने को मिलती है। वहीं अगर आप HBL इंजीनियरिंग का टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो है टोटल ऑर्डर बुक वो बढ़ करके 4029 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट, तो दिस इंक्लूड रीसेंट ऑर्डर फॉर द कवच सिस्टम स्पेसिफिकली अपग्रेडेड टू वे आपको वर्जन 4.0 along the Mudkhed and Manmar section. The company's strong order book reflected growing presence in the railway safety and signaling sector with contract extending over the next few fiscal year। ठीक है, तो बेसिकली टोटल आप ऑर्डर देख सकते हैं कंपनी का जो है वो 4029 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर कंपनी के पास में भी मौजूद है। और जो ज़्यादातर ऑर्डर है कंपनी के पास में वो आपको रेलवे का जो कवच सिस्टम है या रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग का जो सेगमेंट है वहाँ से हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी कवच के ऑर्डर कंपनी को काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिले हैं। रेलवे सेफ्टी के ऊपर में कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस हमको देखने को मिल रहा है। तो द ऑर्डर हाईलाइटेड HBL इंजीनियरिंग फोकस ऑन रेलवे सेफ्टी सिस्टम पर्टिकुलरली इन द कवच, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में। बाकी ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का काफ़ी हाई है, क्योंकि कंपनी का जो लार्ज ऑर्डर बुक है तो इसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी का काफ़ी हाई है। और आने वाले आपको 5 साल के लिए कंपनी के पास में ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। वहीं HBL इंजीनियरिंग की बात करूं तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिकली जो है फोकस कर रहा है 3 की सेक्टर्स में, यानी कि टोटल जो है 3 अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर हमको कंपनी का जो है यहाँ पर फोकस हमको देखने को मिल रहा है। जिसमें सबसे पहला है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आपको सेकंड है रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आपको एनर्जी स्टोरेज, यानी कि जिसमें हम एनर्जी स्टोरेज में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 सेगमेंट है जिस पे कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको करने वाली है। तो इट प्लान टू यूज़ इट्स टेक्निकल नो हाउ टू मीट डोमेस्टिक नीड्स विथ आपको होम ग्रोन सोल्यूशन। इन एडिशन HBL is aiming to grow its export business especially in the defense and railway technologies के ऊपर में कंपनी जो है एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर फोकस करते हुए देखने को मिलेगी। देखिए, वहीं अगर आप कंपनी का मार्केट पोजीशन अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि द कंपनी रैंक सेकंड ग्लोबली इन द इंडस्ट्रियल निकल बैटरी सेगमेंट एंड थर्ड इज इंडिया। आपको VRLA लेड बैटरी सेगमेंट में जो है कंपनी आपको यहाँ पर पोजीशन है काफ़ी सेकंड रैंक, वो भी ग्लोबली काफ़ी मैटर करता है। बाकी कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बैटरी से आपको 64% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। बाकी जो डिफेंस एंड एविएशंस के जो बैटरीज है वहाँ से कंपनी का 18% रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 17% का रेवेन्यू है, जो कि रेलवे इलेक्ट्रॉनिक जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और इसमें भी आपको TCAS यानी कि ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी जो है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम का भी कंपनी काम करती है, और इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर जो है ना एनुअल वैल्यूज अराउंड 200 करोड़ विथ अ टिपिकल सिस्टम प्राइस आपको 50 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो हो गया। साथ ही साथ में कंपनी का जो जियोग्राफिकली स्प्लिट है ना वो डोमेस्टिक में कंपनी ज़्यादा फोकस है 87%, एक्सपोर्ट आपको 13% देखने को मिलता है। वहीं द कंपनीज एक्सपोर्ट टू मोर देन 50 कंट्रीज अक्रॉस आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट।
फैसिलिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरीज, ठीक है, सब्सिडरी के थ्रू जो है कंपनी 50 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करती है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि अक्रॉस आपको तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में जो है वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी कैपेक्स वगैरह देख सकते हैं, कंपनी ने टारगेट रखा है कि आने वाले आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है इसमें जो है कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है कैपेक्स यहाँ पर अनाउंस करने वाली है, जिसमें कंपनी डेंसिटी सेल्स के ऊपर में वर्क करेगी। एंड ए पायलट प्लांट वाज सेटअप इन फाइनेंशियल ईयर 22 फॉर 40 करोड़। दिस सेल्स आर फॉर द डिफेंस यूज़ ओनली में देखने को मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप देख सकते हैं। चेंज ऑफ नेम पहले मैंने आपको बताया था, पहले ये कंपनी HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, जिसको कंपनी ने चेंज करके HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। बाकी अगर आप कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर अगर आप आएंगे तो टोटल आप देख सकते हैं 17,477 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्टेबल कंपनी है, स्मॉल कैप तो आप नहीं बोल सकते, मिड कैप स्टॉक में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ROE इसका काफ़ी शानदार है 20%, ROC आप देख सकते हैं 26.3%। वैल्यूएशन एक कंसर्न ज़रूर है क्योंकि स्टॉक का P 63 है और इंडस्ट्री P आपको 30.7, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। बाकी डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है, ओनली 74 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी आपको 0.05 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है और अगर आने वाले टाइम में कंपनी को ग्रो करना है या अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो कंपनी अभी डेट आपको और मार्केट से उठा सकती है, तो ये एक ऑप्शन जो है वो अभी कंपनी के पास में ओपन है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 60% की होल्डिंग है, 20% के आसपास आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट क्वार्टर में मतलब रिसेंट ईयर में कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, आप देख सकते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट में वैसा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिसेंट क्वार्टर के भी जो नंबर आए थे ना वो उतने अच्छे नहीं है, मतलब यहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट आपको फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले आपको 2 साल से कंपनी जो है बिल्कुल एक ही रेंज में कंपनी के नंबर्स हैं, कोई भी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा आप बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो मार्जिन्स वगैरह है, मार्जिन में भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन अभी घट करके 17% पर आ चुका है। तो यहाँ पर टॉप लाइन एंड मार्जिन में डिक्लाइन होने की वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस में वो आपको 81 करोड़ से घटते घटते जो है ना 87 करोड़ से घटते घटते 45 करोड़ पर आ चुका है। वहीं अगर मैं कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस पर अगर आप आएंगे तो देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है ना कि कंपनी आपको डेट फ्री है। बाकी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में वो ज़बरदस्त है, 64.5% के CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ग्रो हुआ है। वहीं नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक आपको बुक वैल्यू से काफ़ी हाई पर यहाँ पर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको शो नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो पहले जो है कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट आपको 3 साल ग्रोथ कंपनी ने शो किया था, यहाँ पर उसके बाद में चौथे साल भी ग्रोथ आया, पर उसके बाद जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा हमको श्रिंक देखने को मिल रहा है। हालांकि इधर भी देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स कंपैरेटिवली अच्छे थे, फिर ये आपको कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ आया, ठीक है। बाकी मार्जिन वगैरह पहले जो है अच्छी बात है कि पहले यहाँ पर मार्जिन जो है वो हमको सिंगल डिजिट देखने को मिलता था, अभी जो है कंपनी का मार्जिन जो है वो अपने मैक्सिमम के ऊपर में है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। और इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना वो 276 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डेट नहीं है, तो जब डेट नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर में कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं रहेगा। ओनली 74 करोड़ का डेट है, रिजर्व कंपैरेटिवली आपको 1500 करोड़ के आसपास में है, तो कंपनी का रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के जो बोरोइंग्स है या जो कंपनी का डेट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो है, तो इन सारे रीजंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, हमको कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज है। हालांकि FII की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर डाइल्यूट हुई है। सेम अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट हुई है, और जो दोनों की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है तो खरीदा किसने है, तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग जो है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 65% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो आपको किसके पास में है, तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में है, जिसको हम बोलते हैं FII, DII एंड प्रमोटर के पास में है। पब्लिक के पास आपको 35% की होल्डिंग है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बोलूँगा, पर बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है।
तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना कंपनी के जो फेवर में जाता है, वो है कंपनी का जो है ना यहाँ पर जो बैक टू बैक कंपनी को कवच से रिलेटेड जो ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 15 जून को कंपनी को 30 करोड़ का ऑर्डर मिला था कवच से रिलेटेड, और 14 जून को कंपनी को जो है 132 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को कवच से रिलेटेड यहाँ पर 446 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पर मिला था। और उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो बैक टू बैक कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे थे। आप देख सकते हैं 101 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को जो कवच से रिलेटेड हमको देखने को मिला। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 4.0 से रिलेटेड जो है ना यहाँ पर कवच 4.0 का कंपनी को अप्रूवल मिला था, और ये 4.0 का जो अप्रूवल है इंडिया की पहली कंपनी थी जिसको यहाँ पर कवच 4.0 का अप्रूवल हमको मिला था, ठीक है। और उसके थ्रू जो है टोटल कंपनी का ऑर्डर जो है वो 3763 करोड़ हमको कवच से रिलेटेड बताया गया था। और उसके बाद जो रिसेंट ऑर्डर है उसको अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल ऑर्डर बुक जो है कंपनी का वो आपको बढ़ करके 4029 करोड़ पर पहुँच जाएगा। तो इन सारे रीजंस को भी आप माइंड में रख सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था इसको लेकर के, तो एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर के। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।